चलिए, आज का टॉपिक है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्शन। आपने एनालॉग से डिजिटल कन्वर्शन सुना होगा, पर यह टॉपिक है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्शन। तो इसमें हम कवर करेंगे लाइन एनकोडिंग, ब्लॉक एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्शन ट्रांसफॉर्म्स डिजिटल डेटा इनटू ट्रांसमिटेबल सिग्नल इट इंक्लूड्स। मतलब यहाँ डिजिटल डिजिटल कन्वर्शन तो हो रहा है, पर किसका जो डेटा हमको ट्रांसमिट करना है उसको सिग्नल के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है। इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे? लाइन एनकोडिंग यूज़ करेंगे, ब्लॉक कोडिंग यूज़ करेंगे और स्क्रैम्बलिंग यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट में लिखा है लाइन एनकोडिंग का मतलब है कन्वर्ट बिट्स इनटू सिग्नल लेवल। से जो बिट्स हमें भेजनी है उसको सिग्नल्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए लाइन एनकोडिंग यूज़ करेंगे। ऐड रिडंडेंसी फॉर ऐड डायरेक्शंस। रिडंडेंसी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम ट्रांसमिट करते हैं डेटा तो उसमें एरर्स आती हैं, तो उन एरर्स को डिटेक्ट करना और करेक्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करनी पड़ती हैं, वो ब्लॉक कोडिंग के माध्यम से हम कर सकते हैं। और मेंटेन सिंक्रोनाइजेशन बाय मॉडिफाइंग लॉन्ग सीक्वेंसेस। तो जब हम सीक्वेंसेस प्लेस करते हैं, मतलब 0 1 1 1 0 की बिट्स स्ट्रीम्स प्लेस करते हैं, तो ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर की बिट्स होने पर लंबी लंबी अगर कंटिन्यूस जीरोज या वंस आते हैं, उस केस में उनके आपस में सिंक्रोनाइजेशन में दिक्कत होती है, तो उसको स्क्रैम्बलिंग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। लाइन एनकोडिंग। टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग कौन कौन सी होती हैं? यूनिपोलर, पोलर, बाईपोलर, मानचेस्टर, मल्टी लेवल। तो यूनिपोलर यूजेस पहले भी हम बता चुके हैं कि यूनिपोलर में एक सिंगल वोल्टेज लेवल यूज़ होता है, जैसे 0 और V+। पोलर में इट यूजेस 2 वोल्टेज। इसमें कौन से 2 वोल्टेज यूज़ होंगे? मतलब V+ और V-। और बाईपोलर में भी इसी टाइप से ये होंगे, V+ और 0 और V- यूज़ होंगे। मानचेस्टर में भी इसी टाइप से एक कोडिंग होती है जो कंबाइंस क्लॉक्स एंड डेटा और मल्टी लेवल की, जो कुछ के नाम दिए हैं 4B 5B 8B 10B। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन एनकोडिंग, जिनको हम अलग से इंडिविजुअल अलग से हम पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर देखा होगा, पहली वाली है यूनिपोलर NR-Z नॉन रिटर्निंग टू 0, पोलर NR-Z पोलर नॉन रिटर्निंग टू 0। तो देखिए इसी की, तो ये जैसे मैंने पहले बताया, ऊपर वाले में देखिए केवल ये जो है, ऊपर वाले में केवल V+ और 0 है, नीचे वाले में V+ और V- है। इसी टाइप से और भी दिए हैं, बाईपोलर एनकोडिंग और NR-Z, और ये बहुत बहुत टाइप से अलग अलग एनकोडिंग से पिक्चर्स दिए गए हैं। अब आता है ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग प्रोसेस क्या होता है? कन्वर्ट्स n बिट्स डेटा इनटू m बिट्स। तो n बिट का जो एक ब्लॉक होगा डेटा का, उसको m बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी पिक्चर आगे आने वाली स्लाइड में होगी। ऐड एक्स्ट्रा बिट्स फॉर एरर डिटेक्शन सिंक्रोनाइजेशन। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, एरर डिटेक्शन सिंक्रोनाइजेशन एक्स्ट्रा बिट ऐड की जाती है इस प्रोसेस में। एग्जाम्पल 4B 5B मैपिंग, मतलब 4 बिट के डेटा को 5 बिट के डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 8B 10B मतलब 8 बिट के डेटा को 10 बिट के डेटा में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये देखिए पिक्चर आ गई अभी। अब पिक्चर में दिखाया है डिवीजन ऑफ स्ट्रीम ऑफ इनटू n बिट। ये स्ट्रीम है, ये पूरी एक जो है, ये आप देख पा रहे हैं पूरी स्ट्रीम है, इसको हमने m बिट्स डेटा में बदल दिया। अब हमने m बिट को n बिट सब्सटीट्यूशन लगाया, तो उससे ये जो स्ट्रिंग है पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है, ये n बिट के डेटा में बदल गई। तो इसको कहते हैं कंबाइनिंग n बिट ग्रुप इनटू स्ट्रिंग। तो ये m बिट डेटा को n बिट डेटा में कन्वर्ट कर दी, इसको कहते हैं ब्लॉक कोडिंग। अब आगे स्क्रैम्बलिंग। वाई स्क्रैम्बलिंग? स्क्रैम्बलिंग क्यों की जाती है? प्रिवेंट्स लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोज विच कैन कॉज लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। जब हम डेटा को, सिग्नल्स को ट्रांसमीटर रिसीवर में भेजते हैं, तो कंटिन्यूस 1 से 0 आने पर उनकी सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्क्रैम्बलिंग का यूज़ करते हैं। इंश्योर द बैलेंस सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशंस। और ये भी ध्यान रखती है कि सिग्नल्स में सडन वेरिएशन ना हो, और इस प्रकार की स्कीम लगाती है जिससे कि प्रॉब्लम्स रिसीवर एंड पर ना हो। कॉमन टेक्निक जो यूज़ किया थी B8ZS, मतलब बाईपोलर विद 8 0 सब्सटीट्यूशन यूज इन T1 लाइन्स, और HDB3 हाई डेंसिटी बाईपोलर 3 zeros यूज इन इवन लाइन्स। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। कंक्लूजन क्या है आज के टॉपिक का? समरी ऑफ डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्शन। पहला, लाइन एनकोडिंग कन्वर्ट्स बिट इनटू सिग्नल एफिशिएंटली। लाइन कोडिंग कन्वर्ट्स करेंगे बिट्स को, सिग्नल्स को। ब्लॉक कोडिंग रिडंडेंसी ऐड करी जाती है, जिसमें डेटा में जैसे रिलायबिलिटी बढ़ जाए। और स्क्रैम्बलिंग एंश्योर सिग्नल इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट सिंक्रोनाइजेशन। तो सिग्नल की इंटीग्रिटी भी बढ़ाता है और सिंक्रोनाइजेशन के लॉस को कम करता है। तो दीज टेक्निक्स एंश्योर रिलायबल डिजिटल कम्युनिकेशन। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि डेटा में एरर कम हो, या हो गई तो फॉल्ट हो जाए, फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकें, उनको दूर कर सकें, और सिस्टम जो है अधिक से अधिक रिलायबल हो। तो इनके लिए हम मुख्य रूप से 3 टेक्निक जो है, लाइन एनकोडिंग, ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग यूज करते हैं।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।